दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में प्रश्नावली 11.a के प्रश्नों को करने वाले हैं। अब देखिए, इस प्रश्नावली से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में मेरे दोस्त हमने त्रिज्यखंड क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, साथ में 4 प्रश्न किए थे। इस वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग वृत्तखंड के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि मेरे दोस्त इसमें मात्र 2 ही टॉपिक दे रखा था इस पूरे चैप्टर में। एक आपका त्रिज्यखंड, दूसरा दिया था वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड के बारे में मैंने बहुत अच्छे से इसकी पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया, बता दिया। इस वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग वृत्तखंड के बारे में जानेंगे। एक चीज़ और है कि जो भी भाई लोग, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी मेरे छोटे भाई वह वीडियो नहीं देख कर आए हैं, जाकर सबसे पहले देखिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वीडियो है इस वीडियो के लिए। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा शायद समझ में भी ना आए। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिंपली यही बोलूँगा, सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो त्रिज्यखंड के बारे में बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर बता रखा था। मैं पुनः बता देता हूँ कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो मान लीजिए आपका ऐसे कुछ एक वृत्त है, वृत्त मान लीजिएगा, वृत्त लायक ना बने तो ठीक है ना, और यहाँ पर इसका केंद्र है और इसके यहाँ पर 2 त्रिज्याएं ऐसे डाल दें तो त्रिज्याओं के सहारे एक एक कटा हुआ भाग जो बन रहा है इसे ही आपका बोलते हैं त्रिज्यखंड। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ फार्मूले मैंने वहां पर बता रखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, तो वृत्तखंड के लिए मेरे दोस्त सिंपली आपको पता होना चाहिए या जानने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त आप लोग, कि आपको वृत्तखंड जानना है। तो यह जो बनता है आपका जीवा के सहारे बनता है। किसके सहारे? तो जीवा, ये मुंह वाली जीवा नहीं मेरे दोस्त, जो जीवा आपकी वृत्त में होती है उस जीवा के सहारे। जीवा का एक डिफिनीशन से यह होता है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को मेरे दोस्त, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा का मेरे दोस्त, या फिर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आपका जीवा कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर है मेरे दोस्त, और यहाँ पर आपका जीवा ऐसे जा रही है। क्या है? आपकी मुख की जीवा ऐसे जा रही है, नाम दे देंगे ए और बी। और आपका वृत्तखंड का मतलब यह है कि इसका क्षेत्रफल पूछ दिया, इस भाग का क्षेत्रफल पूछ दिया। ठीक है, यहाँ पर इधर भी मैं बना देता हूँ, इस भाग का क्षेत्रफल पूछ दिया तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो उसके लिए सेपरेट फार्मूला होता है। एक चीज और है मेरे दोस्त, इसी को जो है बोलते हैं हम लोग क्या? वृत्तखंड। इसी भाग को बोलते हैं वृत्तखंड, जिसका क्षेत्रफल पूछ रहा है वृत्त का कटा हुआ भाग जो है ना, और जिसके बारे में पूछ रहा है ना, उसी को बोलते हैं क्या? वृत्तखंड। अब आपके मन में यह क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त, यह आपका छोटा या बड़ा है, तो कुछ तो इसमें भी चेंजेस होंगे। तो चेंजेस है मेरे, छोटे वाले को लघु बोलते हैं। क्या मेरे दोस्त? लघु वृत्तखंड। अब बड़े वाले को बोलते हैं मेरे दोस्त दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, यहां से क्या कीजिएगा, केंद्र O से OA को मिला दीजिएगा, OB को मिला दीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए ऐसा कीजिएगा। मैंने बताया कि इसमें भी सेपरेट कुछ फार्मूले होते हैं मेरे दोस्त, मात्र इसमें 2 ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। एक लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए होता है। तो मैं लघु वाला बताता हूँ मेरे दोस्त, नोट करके यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर या फिर बराबर, यहां पर हो जाता है आपका, ध्यान समझिएगा, इस डायग्राम में आइए, आपका इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ये आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सर कैसे निकालेंगे? तो सिंपली देखिए, अगर हम क्या करें मेरे दोस्त, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल दें, पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल दें। ठीक है, और उसमें से माइनस कर दे इस वाले भाग को। ये जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, AOB एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, इस वाले भाग को माइनस कर दे तो यह वाला निकल नहीं जाएगा? निकलेगा ना? तो वही काम करेंगे। अब बात यह आती है कि यह क्या है, तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी बता दिया कि इसको हम लोग बोलते हैं आपका त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, वही होगा। यहाँ पर नोट करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इनटू, सॉरी माइनस, मैंने कहा
किसी ये जो त्रिज्यखंड है, जो ये पूरा बन रहा है त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल निकालें और उसमें से इस ऊपर वाले को माइनस कर दे। तो यहाँ पर नोट कर दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या मेरे दोस्त? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह होगा आपका पहला फार्मूला। ठीक है, इससे जब प्रश्न करेंगे मेरे दोस्त तो आपका जो डाउट्स रहेगा ना वो भी चमक जाने वाला है। ठीक है, अब इधर आ जाइए बड़े वाले में। बड़े वाले में आ जाइए कि यहाँ पर भैया कैसे होगा। तो यहाँ पर तो बहुत आसान है। आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल पूछ दे मेरे दोस्त, दीर्घ वृत्तखंड का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इतना याद रखना है। क्या मेरे दोस्त? इतना याद रखना है कि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है मेरे दोस्त, अब माइनस कर देना है। अच्छा ये बताइए भैया, यह जो क्षेत्रवा है इसको अगर माइनस कर दे, पूरा है वृत्त, ठीक है, यह पूरा वृत्त है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछ दिया। तो इस वाले एरियावा को अगर माइनस कर दे पूरा में से, तो यह वाला एरियावा निकल नहीं जाएगा। हम ये कह रहे हैं भैया कि पूरा है आपका वृत्त। ठीक है, आपसे पूछ दिया इतने का क्षेत्रफल बताइए, जो दीर्घवृत्तखंड दिख रहा होगा इसको नाम दे दीजिएगा यहाँ पर ए और बी। ऊपर वाले का क्षेत्रफल पूछ दिया, हमें पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे दोस्त कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन से देगा और वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या देगा ही देगा। ठीक है, जब भी प्रश्न आएगा, जब प्रश्न करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका वृत्त का क्षेत्रफल में से यह जो भागवा है, जो छोटा वाला भागवा है भैया, इसको खत्म कर दें, घटा दें, तो यही तो निकलेगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है मेरे भैया, मैंने कहा यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं चिल्ला चिल्ला कर कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका मेरे दोस्त वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों फार्मूले होते हैं, उसमें 4 थे पिछले वीडियो में। जो आपका त्रिज्यखंड होता है उसमें 4 फार्मूले होते हैं, इसमें 2 ही होता है। ठीक, दोनों को मैंने बता दिया, आइए समझ में आएगा। प्रश्न जब करेंगे मेरे दोस्त और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। और एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो हमारा 5वां, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से उसको भी देखिएगा, उसको देखिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, उस प्रश्न को नोट करके बताता हूँ। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर सिखाई अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे दोस्त बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है आपका भाई, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर प्रश्न को नोट किया जो आपका 5वां प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले 1 से लेकर 4 तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो 5वां प्रश्न ये कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, जो केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या मेरे दोस्त? एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर एक मैं वृत्त बना देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं। ये हो गया आपका डायग्राम, ये हो गया इसका केंद्र। ठीक है, अब यहां पर बोला हुआ है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करता है। वृत्तखंड बताना है मेरे दोस्त। त्रिज्या जो दे रखा है मेरे दोस्त आपका आर दे रखा है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई जो जीवा है यह विभाजित कर रही है इस वाले पार्ट को। ठीक है, क्योंकि इसका ही क्षेत्रफल हमें बताना है, न कि किसी और चीज का, क्योंकि वृत्तखंड बोल रहा है ना, तो त्रिज्या के सहारे वृत्तखंड बनता है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे। आपका यहाँ पर त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो आर नोट कर दीजिए। इसको मान लीजिए ओ में, दोस्त इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए पी। इतना काम कीजिएगा आप लोग को मोटा मोटी। अब हमें क्या करना है, सिंपली आपका इसकी वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर कोण का भी मान दे रखा है। ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पर त्रिज्या बना है। ठीक है ना, यहाँ पर ये पहले नहीं आया, इतना ध्यान रखिएगा। 120 डिग्री का ऐसे हम तब 2 रेखाएं खींच रहे हैं वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर। तो वहाँ पर जो रेखा बनेगी, इन दोनों पॉइंट को जब हम मिला रहे हैं ए और बी को, तो उसके बाद जो आपका वृत्त का भाग बच रहा है उसे ही हमें निकालना है, उसे ही वृत्तखंड के सारे निकालना है। सिंपली इतना याद रखना।
तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सबसे पहला जो काम कीजिए वृत्तखंड का जो सूत्र होता है वही लगाइए। ठीक है, मैं डायरेक्टली करूँ क्योंकि जगह की कमी है, थोड़ा सा बड़ा भी जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक चीज और है मेरे दोस्त, ये छोटा वाला भाग है तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा और अच्छे से, जिसको समझ में आएगा और अच्छे से मेरे दोस्त समझ में आएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वित्तीय खंड का लिया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा था मेरे दोस्त। आपका जब भी इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यहाँ से जो यह पूरा बन रहा है इसके क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज बन रहा है क्षेत्रफल को घटाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यह होता है आपका मेरे दोस्त फार्मूला। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पिछली वीडियो में मैंने बताया था मेरे दोस्त, यहाँ पर भी मैं बताऊंगा, ये नहीं कि नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देख कर आएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड सबसे पहले निकालिए, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद इसमें लाकर रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाने वाला है। तो मैं निकालता हूं मेरे दोस्त, क्या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आपका होता है थीटा बट्टे 360, ब्रैकेट में लगा लीजिए इसको, और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिज्या होती है और त्रिज्या भैया यहाँ पर आर ही दे रखा है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं, एकदम रहने देना है। वैसे थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है तो 120 डिग्री रख लीजिए मेरे दोस्त। अब बट्टे हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 120 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो और इसका यहाँ पर एक आ रहा है तो एक से गुणा करा लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर, अब बट्टे नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया यह आपका। ठीक है, मैंने बताया मेरे दोस्त त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो जाकर लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारा जो ये वृत्तखंड बन रहा है लघु वृत्तखंड, उसका क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि हम पूरा पहले निकाल रहे हैं भैया और उसमें से इस त्रिभुज वाले को माइनस कर दे रहे हैं, तो यह आपका निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है मेरे दोस्त, आधार, आधार लिखिएगा, आधार नहीं आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, आधार हमारा आधार, आपका आधार वाला नहीं, आधार है, इसका बेस है। तो यहाँ पर ऊंचाई तो है ये नहीं है भैया, तो आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ से एक लंब इस पर डालिए। ठीक है, लंब डालिए। अब इन सभी चीज़ों को लिखने जाएंगे तो यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, या फिर ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ पर नाम दीजिए OC, नाम दे दीजिए इसको। तो OC लंब किया हमने AB पर रखा या खींचा, खींचा लिख दीजिएगा, खींचा, चूंकि OC लंब AB पर खींचा। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर दीजिएगा। और जैसे ही लंब खींचोगे तो कोण OCA इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, कोण OCA, इस कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा, इसी त्रिभुज के सहारे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भले ही आप लोग, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, इधर से भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप लोग, ध्यान समझिए, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार। आधार की वैल्यू देखोगे मेरे दोस्त, तो आपका आधार है यह, जब हमने 90 अंश यहाँ पर लिया तो आधार आपका यह है, और ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई है आपका यह। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ना आधार की वैल्यू आपको पता है ना ऊंचाई की वैल्यू पता है, तो कैसे करेंगे, सिंपली देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जगह मैं इधर नोट कर देता हूँ, साइन थीटा का आपने फार्मूला पढ़ रखा है, होता है क्या, लंब बटे
क्या होता है मेरे भैया, लंब बटे कड़ होता है। 90 है समकोण है मेरे दोस्त। यहाँ पर एक छोटा सा ए ओ सी को देखिए, ए ओ बी को भूल जाइए अभी, ए ओ सी को देखिए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बन रहा है, जिसके वजह से यह क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और जब समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्त, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं ना, आप कहोगे यस सर कर सकते हैं। तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कड़ हो जाएगी, इसको हम लोग लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लंब की वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्त, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखा है, कोण का मान मेरे दोस्त यहाँ पर आपका ध्यान समझिए क्या हो जाएगा, टोटल है ए 120, यहाँ पर अभी इस रेखा को भूल जाइए, टोटल ए 120 है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, यहीं पर बगल में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण ओ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हम इस कोण का मान निकालना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो कोण ए, और साथ में एक चीज़ और है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा। कोण ए बराबर है कोण बी के, अभी के लिए यह रेखा भूल जाइए, ठीक है ना। यह कोण इस कोण के बराबर है ना मेरे दोस्त, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या हैं, और त्रिज्याएं जो भुजाएं अगर बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जब कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। ये हमने पढ़ा, समद्विबाहु त्रिभुज कुछ बन रहा होगा यहाँ पर, जिसके वजह से क्या होगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा कोण ए बराबर कोण बी के, तो मान लीजिए 2 कोण ए बराबर हो जाएगा आपका, कोण ओ की वैल्यू यहाँ पर 120 है, रख दीजिए, रखेंगे उधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 माइनस का आ जाएगा 120, घटा दीजिए 60 डिग्री। तो कोण ए का मान जो यहाँ पर निकल कर आएगा, यहाँ पर 2 है, 2 को नीचे लाइए, 2 से कैंसिल कीजिए, 30 बार में कोण ए का मान 30। ठीक है, अब कोण ए का मान 30, तो मेरे दोस्त कोण बी का मान भी 30 डिग्री आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, बस अब कर लीजिए। इसका मान हमने 30 डिग्री निकाल दिया, इसका मान भी 30 डिग्री निकाल दिया। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्त यहाँ पर 30 डिग्री। लंब की वैल्यू नहीं पता है तो मान लेंगे यहाँ पर यल है तो यल, पूरे के बट्टे कड़ का मान देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर यही कड़ है, एओ कड़ है, तो इसकी वैल्यू आर दे रखी है, तो आर। साइन 30 की वैल्यू होती है मेरे दोस्त कुछ ना कुछ 1/2 होती है, क्या आप कहोगे यस सर होती है, बराबर यल बट्टे आर। यल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो r/2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे दोस्त हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से साइन थीटा का फार्मूला लगाइए, क्या सॉरी कॉस थीटा का। जब कॉस थीटा का मेरे दोस्त लगाएंगे, सेम सिचुएशन है, 30 डिग्री इधर से आ जाइए, चाहे इधर से ही देखिए 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, या फिर रुक जाइए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है आपका आधार अब बटे कड़ होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। आधार का मान मेरे दोस्त कुछ नहीं दे रखा है, तो ए से डिनोट कर लीजिएगा, और कड़ की वैल्यू यहाँ पर आर दे रखा है, तो आर इसकी वैल्यू होती है कुछ ना कुछ। आप कहोगे सर यस सर होती है, क्या होती है, तो कड़ी में 3/2 होती है, कड़ी में 3/2, और ए बट्टे आर यहाँ पर 9 दिख रहा हो तो मैं इधर लिखता हूँ, ए की वैल्यू निकालनी, इसका इसमें गुणा होगा, या फिर रुक जाइए a/r सॉरी, तो आपका पता होगा यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a बराबर इसका इसमें गुणा करा देंगे, तो कड़ी में 3/2 तो ऑलरेडी है, ये अरवा ऊपर आ जाएगा, तो r यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आधार का भी मान पता चल गया, लंब का भी मान पता चल गया, आधार का ऊंचाई का दोनों मान पता चल गया भैया, सिंपल सी बात है। आधार का मान लाकर यहाँ पर रख दीजिए, कड़ी में 3/2 इंटू आर, इंटू ऊंचाई की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है, लंबाई जो है वही ऊंचाई है r/2, इन सभी को गुणा कर लीजिए नीचे, 2 का गुणा 2 में होगा 4, और 4 का गुणा 2 में होगा 8, और इसका इसमें गुणा होगा, यानी कि कड़ी में 3/8, और इसका इसमें होगा तो r²। ठीक है, हमने देखिए इसका वैल्यू निकाला पाई r²/3, इसका निकाल दिया कड़ी में 3/8 r²। यह सब जो चीज़ें हैं आई होप समझ में आएंगी कैसे मैंने किया है। देखिए कुछ किया नहीं एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक त्रिभुज था, सिंपली इसको समझ लेते हैं, उसके बाद सब तो सॉल्व ही हो गया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक त्रिभुज था, इसका निकालना था हमें क्षेत्रफल, तो हमने क्या किया भैया, इस कोण का मान हमने निकालने का प्रयास किया और कुछ नहीं किया। कैसे निकाला है,
हमको पता था कि भैया ये 20 है और ये भुजाएं बराबर हैं, यह चीज़ पता थी, क्योंकि देखिए AO बराबर है BO के, क्योंकि यह त्रिज्या है, सिंपल सी बात है, तो बराबर होगा ही। जब बराबर था तो हमें पता था कि यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यह कोण जब बराबर में दोस्तों कोण 2A हो गया, जिसके वजह से यहाँ पर यह वाला हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पर दिखाया भी हमने, रिप्लेस किया कैसे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ दिया, कोण A हो गया। क्यों जोड़ा? क्योंकि कोण A बराबर है कोण B के, कोण B के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ पर लाकर कोण A रख दें, तो कोण A और कोण A जुड़कर 2 कोण A हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री था। कोण O की वैल्यू थी 120 डिग्री। उसको रखने के बाद ट्रांसफर किया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है मेरे दोस्त, उधर जाते ही माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो कोण A बराबर 2 यहाँ पर गुणे में नीचे लेकर आया, 2 से कैंसिल आउट किया, 30 डिग्री मान आ गया, तो कोण A बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त, कोण A बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। तो हमने क्या किया, जब ये 30 डिग्री आ गया तो हमें चाहिए था त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई चाहिए था। तो हमको आधार भी नहीं पता था, ऊंचाई भी नहीं पता, इसीलिए मैंने इतना सा काम किया। अब यहाँ से जब हमने लंब डाला तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज फॉर्म होने लगा, जिसके वजह से हमने क्या किया, एक बार साइन थीटा का फार्मूला लगाया, एक बार कॉस थीटा का फार्मूला लगाया, और आधार और जो लंब है उनके मान निकाले, लाकर रखें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। इतना आई होप समझ में आया होगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपली लाइए, जो आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है πr²/3 माइनस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कड़ी में 3/8 इंटू r², इसको रखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली कुछ मत कीजिएगा, r² कॉमन ले लीजिएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा π/3, यहाँ से r² बाहर चला गया, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ से भी r² जब बाहर चला गया तो कड़ी में 3/8 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही मेरे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। किताब में थोड़ा सा चेंज भी दे रखा होगा, लेकिन उसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई होप आप लोग को यह समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ा है, जितने वृत्तखंड के प्रश्न है भैया सब बड़े बड़े हैं, इसलिए इसमें टाइम भी लगेगा। त्रिज्यखंड नहीं समझ में आएगा तो समझो नहीं आएगा ये। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इसको मिटाता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न छठा, वो तो बहुत आसान है, वो हो जाएगा तुरंत। सातवां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मैं सातवां ही बताता हूँ, छठा मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटाता हूँ, सातवें प्रश्न को नोट करके मैं दोस्त बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए पिछले प्रश्न के अनुसार ये भी प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है मेरे दोस्त, मैंने वृत्त बना दिया है, और कोई जीवा जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसे जीवा बना दिया, और यहाँ से जब इसको मिलाया गया और इसको मिलाया गया तो यहाँ पर कोण जो है 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आंतरित करती है, यह सिंपली दे रखा है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्त, एक मैं ज्ञात करूंगा, एक आपको ज्ञात करना पड़ेगा। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल एक ज्ञात कर दोगे तो आपका हो जाएगा, कहने का मतलब यही है। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि इसका बताना है और इस ऊपर वाले का भी बताना है। तो पहले नीचे वाले को ही ज्ञात करेंगे ना, क्योंकि जो दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला होता है ना, मैंने अभी बताया है, आपने नोट किया होगा नोटबुक में, वह यह होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जब निकाल कर और इसका क्षेत्रफल निकाले रहेंगे तभी तो होगा। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो इसको निकालता हूँ मेरे दोस्त, मैं कैसे निकाल लेंगे देखिए ध्यान से। हमने पढ़ा है कि जो फार्मूला होता है उसमें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, अब माइनस कर देते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया ए और बी और सी। कोण की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि जगह बहुत कम है। यहाँ पर मैं नीचे लिख भी देता हूँ, कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी, त्रिभुज ए बी ओ सी, ओ इसको मान लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ओ में ए ओ में अगर देखोगे मेरे दोस्त तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर 180। कोण साथ में कोण ए बराबर है कोण बी के। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग को दिख रहा होगा कि यह त्रिज्या है, साथ में यह भी तो त्रिज्या है,
जब दो भुजाएं इक्वल हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि यह कोण मेरे दोस्त इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कोण ए बराबर कोण बी के, तो यहाँ पर 2 कोण ए बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोण बी के स्थान पे इसको रिप्लेस किया और इसको और इसको जोड़ा, तो 2 कोण ए प्लस का कोण ओ के स्थान पर 60 डिग्री रखा, यहाँ पर बराबर रहेगा भैया। तो हो जाएगा आपका 180 माइनस का 60, ये उधर जाएगा तो 120 आ जाएगा। कोण ए की वैल्यू जो निकल कर आएगी बट्टे 2 कर देंगे तो 60 डिग्री आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। यहाँ से मेरे दोस्त हम लोग इस पर लंब डालेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी पड़ेगी। ठीक है, जब निकालेंगे तो हम लोग कर लेंगे। पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है उसको निकाल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर प्रॉपर। ठीक है मेरे दोस्त, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि साइन थीटा का फार्मूला लगेंगे, और थीटा का मान जो कोण का मान है 60 डिग्री है, तो 60 साइन 60 बराबर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, यह लंब है तो यल से डिनोट मैं कर दे रहा हूँ, और कड़ का मान आर है। आर की वैल्यू कुछ न कुछ यहाँ पर दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर नोट कर दीजिएगा। तो बटे 15 साइन 60 की वैल्यू होती है मेरे दोस्त कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 यल बटे 15, इसका इसमें गुणा करा लीजिए, तो यल का मान आ जाएगा 15 कड़ी में 3/2। ठीक है, यल की वैल्यू ये आ गई। इसी के साथ मेरे दोस्त कॉस का भी मान निकाल सकते हैं। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पर भी होता है। आधार को ए से डिनोट कर देंगे, कड़ की वैल्यू 15 दे रखा है, और cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर हो जाएगा a/15। गुणा कराएंगे तो a बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 15/2। दोनों मान निकल गए। अब आराम से निकालिए। आइए, हमें लघु वृत्तखंड का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपली यहाँ पर नोट कीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ मेरे दोस्त, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर भी फार्मूला होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट में देखिए सारा इसमें हो जाएगा, इसमें तो पूरा इस प्रश्न में पूरा हो जाने वाला है, यही बताना था मेरे को, मैंने पिछला गलती से बता दिया, क्योंकि दीर्घ वाला भी निकालना है ना। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r² होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर यह कोण कंसीडर कर लीजिएगा, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बट्टे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 रख दीजिए। आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा मेरे दोस्त। और वैसे तो पाई की वैल्यू याद या तो यही रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 3.14 दिया, 3.14 रखेंगे। इससे 1 0 से 1 0 यह कटेगा 6 बार में, तो 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 गुणे 15। ठीक है, इतना आया। इसका इसमें गुणा कराएंगे ना तो होता है 225, तो मैं 225 से नोट कर देता हूँ। 6 से 1 कटेगा, देखते हैं। 6×5 = 30, यह कट रहा है 3 से, तो काटिए पहले। 3 7 21 और 3 5 15, 75 में कैंसिल हो गया। 2 से 1 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 5 10 और 1 कैरूगा, 2 7 14, 2 अंक पर दशमलव, तो यह आ जाएगा 1.57 इंटू 75। यह तो आ गया इसकी वैल्यू, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें निकालना ही है। मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा क्योंकि बड़ा बड़ा प्रश्न है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 आधार को ए से अगुड़े ऊंचाई होता है तो यल से मैंने डिनोट किया। 1/2 आधार की वैल्यू मैंने निकाली है भैया 15/2, यल की वैल्यू भी निकाली है यहाँ पर
15 कड़ी में 3/2 इसका गुणा करा लीजिए, सोल्व कीजिए। इसका इसमें गुणा होगा 225 कड़ी में 3/, आ जाएगा नीचे 8, यहाँ पर 5 रहेगा। भैया करते हैं, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 225 इंटू 1.73 होता है इसकी वैल्यू, कड़ी में 3 की वैल्यू यहाँ पर दे भी रखा है, बटे 8। 8 से काटेंगे, मैं वैल्यू को लाकर यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। तो देखिए 1.57 इंटू 75 आ रहा है, अब माइनस आ रहा है यह 225 गुणे 1.73 बटे 8। भैया ई आप लोग का काम है ज्ञात करना। आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, इसका इसमें सबसे पहले गुणा कराइएगा। पहले देखिएगा कट रहा है क्या, 8 दूना 16 नहीं कटेगा, कट तो रहा नहीं है। तो आप आराम से ये कीजिएगा ना कि इसका इसमें गुणा करा लीजिएगा, फिर कैंसिल आउट कीजिएगा, दशमलव में कुछ आएगा वैल्यू, और इसका इसमें गुणा करा कर दशमलव में आएगा, उसके से घटाएंगे तो हमारा प्रॉपर आंसर आएगा, ठीक है। तो यह होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बात आती है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखवाया था मेरे दोस्त कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, बस आपको क्या करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 15 दे रखी है, आराम से निकल जाएगा वो, तो भैया आप लोग निकाल सकते हो। उसके बाद से लाकर रख कर सॉल्व कर देंगे, आराम से हो जाएगा। फार्मूले से चलिएगा, जरूर हो जाएगा मेरे दोस्त। आप इसे इतना नोट कर लीजिए कम से कम। मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। देखिए वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, इसमें 2 ही प्रश्न हमने किया, लेकिन बहुत अच्छे से प्रश्न किए। छठा बचा हुआ है, उसको हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया मेरे दोस्त। पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।